ओ शांति। आज 22 अगस्त 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले मीठे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम सारे कल्प के ऑलराउंडर पाठधारी हो। अब यह पाठ पूरा हो गया। अब घर चलना है। तो ऑलराउंडर उसको कहा जाता है। मान लो चार तरीके के कार्य है, तो चारों में निपुण है, चारों को आसानी से सहजता से कर लेता है और पूरा का पूरा पाठ बजाता है। तो हम बच्चों ने, जैसे कल की मुरली में बाबा ने बताया ना कि शुरुआत में 9 लाख रह जाते हैं, तो उन्होंने 84 जन्मों का पूरा पाठ बजाया होता है। तो ये 84 जन्म अब हम बच्चों के पूरे हो गए हैं सबके। सारे ही संसार की आत्माएं 84 जन्म नहीं बजाती है पाठ, सिर्फ 9 लाख ही बजाते हैं। उन्हीं को ऑलराउंडर पाठधारी कहा जाएगा। एक तो ये हो गया ऑलराउंडर। बाबा तो इसी ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं। एक होता है, मान लीजिए सेवाएं हैं 10 तरीके की। कोई कहता है जी मैं तो ये दो सेवा कर सकता हूँ, कोई कहता है मैं ये दो कर सकता हूँ। पर कुछ एक बच्चे होते हैं जो 10 के 10 तरीके कर सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं, ऑलराउंडर किसको कहते हैं? जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में निपुण होता है, उसको ऑलराउंडर कहते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि भैया तुम इतनी सारी आत्मा, आज 8 अरब है, उसमें से 9 लाख जो आत्माएं हो, वो ऑलराउंडर पार्ट बजा दिया है पूरे कल्प का। अब हमको वापस अपने घर जाना है। हम हैं इस वक्त पराये देश में। अगर सत्युग की बात कहेंगे तो सत्युग भी हमारा अपना देश है, शरीर के द्वारा। आज बाबा ने कहा कि तुम कोई शरीर के साथ शांति धाम नहीं जाते हो। शरीर तो यहीं छोड़ देती है आत्मा। सिर्फ हम आत्माओं का घर ही परम धाम शांति धाम है। और उसको दिन में याद भी करना होता है। जैसे हम बाबा को याद करते हैं, ऐसे ही दिन में मुख से या मन में जैसे नाम लेना है, शांति धाम में आत्मा जा रही हूँ, मेरा घर शांति धाम है, मैं पाठ बजाने आया हूँ। ये भी बाबा ने आज मुरली में कहा है कि अपने आप को याद दिलाना है, मैं ऑलराउंडर पाठधारी हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर शांति धाम परम धाम वापस जाना है। क्योंकि शांति धाम परम धाम की भी शक्तियां हैं। छठा तत्व बोलते हैं। 5 तत्व तो यहाँ हो गए। आकाश तत्व से परे ब्रह्म तत्व, उसको ईथर तत्व भी कहा जाता है। वो शक्तियां भी हमें मिलती हैं। सतयुग त्रेता तक वो शक्तियां यहाँ पे विद्यमान रहती हैं इस धरती पे। बाद में जैसे जैसे अपवित्रता संसार में बढ़ती जाती है, तो वो शक्ति मिलना बंद हो जाती है। इसलिए बाबा जो जो जैसे जैसे कहते जाएं, सुख धाम को याद करना है। सुख धाम फिर नजदीक आता है, हम उसको खींच रहे हैं, समझ लीजिए वो दूर है। तो जितना जितना बाबा के बच्चे, क्योंकि पवित्रता की शक्ति धारण हो गई है, सुख धाम को याद करेंगे, तो वो खिंचाव आएगा। तात्पर्य, मान लीजिए सोने की खानियां, हीरे की खानियां धरती में है, वो और ऊपर आसानी से आएंगी और ऊपर आएंगी और ऊपर आएंगी। इसलिए बाबा की हर बात के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है जो कि हमें पता नहीं है, पर हमें सिर्फ बाबा ने कहा कर देना चाहिए। हाँ जी। तो रोज याद करना होता है, सुदर्शन चक्र भी फिराओ, बाबा को भी याद करना। बाबा कहते हैं ना, घर और बाबा को दोनों को याद करना है। इसलिए फिर आज प्रश्न उत्तर में आया कि तुम्हें अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करनी चाहिए। तो हम हैं ब्राह्मण चोटी। ब्राह्मण चोटी का अर्थ है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। इससे बड़ी महिमा कोई हो ही नहीं सकती संसार में। तो और बाकी हमने 83 जन्मों में मनुष्यों ने मनुष्यों को पढ़ाया। वहां देवी देवता को पढ़ा लेते हैं, पर भगवान से पढ़ने वाले तो कुछ ही बच्चे होते हैं। जब सारे देवी देवता थे तो सभी देवी देवताओं ने देवी देवताओं को पढ़ाया, और जब सब मनुष्य हो गए तो सारे मनुष्य मनुष्यों से पढ़ते हैं। पर भगवान से पढ़ने वाले तो गिनती के बच्चे होते हैं जी।
आज अगर हम ब्रह्मा बाबा के समय तक की बात करें तो ब्राह्मणों की संख्या सिर्फ हजारों में थी, लाखों में ही, हजारों में। कितने हजार बच्चों ने ही बाबा से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ी, साकार। तो अपने भाग्य की भी महिमा करनी है। वह मेरा भाग्य, वाह। वाह मैं पद्म पदम सौभाग्यशाली आत्मा, वाह। मुझे तो भगवान पढ़ाते हैं, मैं तो भगवान का डायरेक्ट बच्चा हूँ। जिस भगवान को सारा विश्व ढूंढ रहा है, वो तो मेरे बाबा हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे सदगुरु हैं। इस तरीके से अपने भाग्य की अनेकों अनेक प्रकार से महिमा जैसे जैसे याद आता है करनी ही चाहिए। फिर बाबा ने आज दूसरा प्रश्न किया कि भाई इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बाबा का ही सबसे बड़ा पोजीशन है। अगर वो ड्रामा में नहीं आए तो ड्रामा रिपीट ही ना हो, हम सत्युग में ना जा सके, ये यहीं खत्म हो जाए। मान लो ये सत्युग की जो स्थापना हो रही है, बाबा जो हमसे पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं हो, बाबा नहीं आए, विनाश तो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। विनाश होके फिर आत्माएं ना तो घर जा पाएंगी और ना यहाँ पुनर्जन्म ले पाएंगी, तो कहाँ इसी वायुमंडल में घूमते रहें। हमें दुखों से छुड़ाने वाला, इस सभी पूरे विश्व की सभी आत्माओं को हमारा कल्याण करने वाला, इस ड्रामा को रिपीटेशन में डालने वाला, इस घोर नरक से छुड़ाकर उस सत्युग रूपी सुख धाम में लेके जाने वाला, वो एक मेरा बाबा। तो सबसे बड़ा ऊंचा पाठ सिर्फ और सिर्फ बाबा का, प्यारे बाबा का। हम सब आत्माएं तो ड्रामा के इस रोल में, सूत्र में बंधी हुई हैं। हाँ, बाबा के संग मिलकर हमें भी इस पार्ट को अच्छे ढंग से निभाना है, ये हमारा परम सौभाग्य है। साधारण तरीके से नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग की भी महिमा अपरंपार है। हमारे भाग्य की, सबसे पहले बाबा की, फिर इस भारत की, फिर उस सुखधाम की, इन कई चीजों की महिमा अपरंपार है। ये सारी कमाल बाबा की है। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा कि भैया, सुखधाम को बच्चों और परम धाम को याद करो, तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है। अब सुख धाम और शांति धाम आया कि आया, 5,000 वर्ष में हम देखें तो ये कुछ मिनटों का कहा जाएगा। मान लो आज 10-12 वर्ष रह गए, तो 5,000 वर्ष में 10-12 वर्ष क्या मायने रखते हैं। तो ये तो पूरा हुआ कि हुआ। सुख धाम आया कि आया, शांति धाम आया कि आया। और अगर हम पुरुषोत्तम संगम युग की बात करें, तब भी 89 वर्ष इस शिवरात्रि को हो जाएंगे। तो समय ही कितना बचा, 10% अगर संगम युग की भी बात करते हैं, तो समय तो बीतते देर ही नहीं लगती। 90 वर्ष भी बीत गए, 89, 88। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, अपना हर क्षण, हर पल सफल करना है। बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया कि जैसे मोटर में पेट्रोल कम होता जाता है, वैसे ही तुम्हारी 5,000 सालों में आत्मा की शक्ति क्षीण होती चली गई, कमजोर होती चली गई। मान लीजिए ये है कमाई का टाइम, हमने अपना सेविंग अकाउंट खोल रखा है पुरुषोत्तम संगम युग पे, इसमें हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा से।
सर प्राप्तियां कर रहे हैं, बाबा आया है खर्ची देने के लिए। खर्ची कैसे मिलती है? भैया ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार पर वो हम जमा कर रहे हैं। फिर जैसे ही सतयुग शुरू होता है तो वो सेविंग अकाउंट खर्च होना शुरू हो जाता है। सतयुग त्रेता में तो थोड़ा कम कम खर्चा होता है, पर द्वापर कलयुग में पूरा पूरा खर्चा होता है। और कलयुग के अंत तक ये बैंक खाली रहता है, बिल्कुल जीरो, शून्य। कर्जा और हो जाता है। 63 जन्मों का बोझा है ना हमारे सर पर, तो लोन हो जाता है वापस। कहाँ तो हम पद्मा पदमपति होते हैं सत्ययुग और त्रेता में, और कहाँ कलयुग अंत में हम पद्मा पदमपति कर्जदार हो जाते हैं। तो बाबा आके हमारा कर्जा भी चुकवाता है और हमारे को फिर से भरपूर कर देता है, सेठ बना देता है। हम्म। तो इस कमाई पे पूरा पूरा हमें ध्यान देना है। इस मोटर की, जो पेट्रोल खत्म हो गया आत्मा रूपी मोटर का, उसका पेट्रोल जो बाबा से ही मिलना है, उसको पूरा फुल भर लेना है, फुल, पूरे कल्प के लिए फिर से। बाबा ने आज बड़ी वंडरफुल बात बताई, बोला कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, पूरे विश्व की राजा ही ले लेते हो। पिछले 2 ढाई हजार वर्षों में देखा कितने राजा महाराजाओं ने कोशिश की पूरे विश्व पे राजाई करने के लिए, अनेकों अनेक का नाम है। एक दूसरे देशों पे आक्रमण किए, कितने हजारों लाखों आत्माओं को मारा, जैसे सिकंदर का नाम आता है, और भी अनेकों अनेक राजाओं महाराजाओं का नाम आता है जो विश्व विजय के लिए निकले। पर यहाँ तो हम जो डबल अहिंसक देवता थे, आज भी अहिंसा से ही ज्ञान विज्ञान के अस्त्र शस्त्रों द्वारा विज्ञान होगी याद। तो ज्ञान और याद के आधार पर इन अस्त्र शस्त्रों से इस विश्व की पूरी राजाई ले लेते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। आज साइंस वालों को, आज जो ताकतें लगी हुई हैं कि हम विश्व पे पूरा राज्य करें, अपना कंट्रोल करें, अमेरिका जैसी ताकत को, कि भाई इस योग बल के आधार पर बिना किसी हिंसा के ये पूरे विश्व की रजाई हम ले लेते हैं। अगर वैसे तो उनको बात समझ में नहीं आएगी, पर अगर एक सेकंड के लिए मान लो समझ ले, तो कहेंगे कि हम तो खामा खाई लगे हुए हैं, इतनी मेहनत दिन रात ये वो, क्या क्या नहीं करते वो। हम कुछ भी नहीं करते, प्रवृत्ति में रहते हुए, घर गृहस्थ संभालते हुए, ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार पर अभी आया कि आया सत्युग। पूरे विश्व की रजाई किसकी? हम बच्चों की। कितना सहज है। और आज सारे संसार के सामने हम कहते हैं भाई बाबा आ गया, सत्युग आने वाला है। वो सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। और उन्हीं की आंखों के सामने ये सारा संसार हमारा। हाँ, ये कमाल किसकी? प्यारे प्यारे बाबा की। कितनी वंडरफुल बात है, कितना सुंदर पॉइंट है। तो हमें याद करना है कि अरे वाह, बाबा आया, हमें तो इस ज्ञान और योग के आधार पे फिर से विश्व का राजा बना रहे हैं। अपने भाग्य की महिमा करनी है। इस ड्रामा की भी महिमा है, पुरुषोत्तम संगम युग की भी महिमा है। फिर आज वरदान में कहा कि अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भाव। उमंग उत्साह ऐसी शक्ति है जो कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, ये तो ब्राह्मणों की और यहाँ ज्ञान की बात है। ज्ञान काल में भी जो आत्मा उमंग उत्साह में रहती है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करती है। जितने भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कार्य हुए हैं संसार में, वो सिर्फ और सिर्फ उमंग उत्साह पॉजिटिविटी इन्हीं के आधार पे हुए। कोई भी दिल शिकस्त आत्मा कोई बड़ा कार्य कर ही नहीं सकती। हमें तो बाबा मिल गया, और उमंग उत्साह ही उड़ती कला के पंख हैं, बाबा ने आज की इस मुरली में भी कहा और वैसे भी हमेशा कहते हैं। तो पंख से तो उड़ा जा सकता है ना। बाबा कहते हैं सदा उड़ती कला में रहो। तो उड़ती कला के जो दो पंख हैं वो है उमंग उत्साह। बाबा ने आज कहा कि ये जो उमंग उत्साह है, ये सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति है हम ब्राह्मणों की। नीरस जीवन नहीं जीना है, हमेशा उमंग उत्साह के रस में रहना है।
इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा के लिए कोई भी मुश्किल मुश्किल ही नहीं लगती। से और जब हम रेगुलर उमंग उत्साह में रहेंगे तो मुश्किलें आना बंद हो जाती हैं। वो दूर से ही डर के भाग जाती हैं। ये प्रैक्टिकल है। उसी के लिए मुरली के मनन पॉइंटों का मनन चिंतन करना, बाबा की महिमा करना, मन ही मन अपने भाग्य की महिमा करना, पुरुषोत्तम संगम युग घर को याद करना, सुखधाम स्वर्ग को विजुलाइज करना, अपने आप को विश्व के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण के रूप में याद करना, फरिश्ते रूप में देखना, ये सब करने से ही हम हमेशा उमंग उत्साह में रह सकते हैं। फिर कोई भी कैसी भी परीक्षा या समस्या आती है तो वो ऐसे मनोरंजन सा लगती है, वो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का।